वेलकम टू माय चैनल गाइस। मैं आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरे चैनल्स की वीडियोस पसंद आ रहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना ज़रूर। मेरे चैनल में और भी बहुत से वीडियोस हैं, वो भी जाके देखना। और नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मैं गाइस आप लोगों को माफिया वर्ल्ड का 14वां पार्ट है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जिंग जिंग लन क्या बोलते हैं, लैन जिंगी आइवन बोलते हैं हाँ हम खेलने जाते हैं। फिर वो तीनों खेलने के लिए चले जाते हैं। और विंग वेनिंग वेंचिंग शाओशिनचैन वो ना अपनी मीटिंग रूम में जा रहे थे। तो ना वांग जिशन बोलती है कि हमें भी जानना है, तुम्हें क्या करना है क्या नहीं, हमें भी वो जानना है, प्लान हमें भी पता होना चाहिए। और वो बोलती मैं माफिया हम माफिया किंग के ग्रुप के हैं, जो अभी है वो माफिया जो अभी किंग है, हम उसके ग्रुप हैं, तो हमें भी जानने का पूरा राइट है। फिर विंग ना उसे देखता है, वो ना कुछ बोलता नहीं। तो उसका ईबो के ग्रैंडफादर बोलते हैं वांग जिशन तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं, वो सब संभाल लेगा। वो इसीलिए मैंने उसे इसीलिए बुलाया है कि तुम लोगों की ज़रूरत नहीं, तुम लोग कभी कुछ कर नहीं पा रहे थे, अभी करना है तुम लोगों को। फिर ना वो ऐसा बोल के वहाँ से चले जाता है और वांग जिशन का तो मुंह बन जाता है। फिर विंग वेनिंग वेंचिंग शाओशिनचैन जाके मिलके अपने फिर से वो स्टडी करने लगते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना। दूसरी तरफ ईबो अपनी फीलिंग्स के साथ ही कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा था। उसे वो ना खुद को फेलियर समझ रहा था कि वो 2 साल से ठीक से कुछ संभाल नहीं पा रहा है, और उसके प्यार को जब उसकी ज़रूरत थी तब वो उसके साथ नहीं था। वो सारे इमोशंस मिलके ना ईबो को तोड़ रहे होते। वो सामने सब लोगों के सामने तो दिखाता था वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, नहीं टूटा, लेकिन अंदर से वो टूट गया था। और उसकी मॉम ही समझ गई, तो उसकी मॉम जाके उससे ना गले लगा के बोलती बेटा। फिर ना वो रोने लगता है, बोलता है मैं सब कुछ, मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया मॉम, मैं सब कुछ टूट गया है, मैं टूट गया हूँ, मैं कुछ भी ठीक से संभाल नहीं पा रहा मॉम, आई एम सो सॉरी, मैं फेलियर बन गया, मैं फेल हो गया। फिर ऐसा बोल रहा था वो ना, उसकी मॉम उसे कंसोल करती है कि तुम फेलियर नहीं हो बेटा, देखो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो अपने आप को ब्लेम करना बंद करो और अपने आप को काम करो और ठीक से अपने दिमाग को काम पे लगाओ, ओके। फिर ऐसा बोल के उसकी मॉम उसे सुला देती है, क्योंकि वो बहुत रोया था, उसकी आंखें रेड रेड हो गई थी, तो इसीलिए और रोना चाहता था। तो उसकी मॉम की गोद में सर रख के वो रो रहा था। दूसरी तरफ विंग अपने लिए सब कुछ ठीक कर रहा था कि क्या उसे किसके बाद क्या करना है और उसे क्या क्या चाहिए। तो उसके ईबो के ग्रैंडफादर आते हैं, बोलते कि तुम अभी क्या करने वाली हो। फिर वो बोलता है अभी कुछ नहीं करने वाला हूँ अभी। फिर बोलता है शूटिंग प्रैक्टिस करें। तो उसकी ईबो के ग्रैंडफादर ने ये बोला। फिर बोलता है हाँ। वो समझ गई कि उसके साथ उसे कुछ बात करनी है, तो इसीलिए वो आए हैं और उसके शूटिंग प्रैक्टिस में लेके जा रहे हैं। तो वो बोलता है अच्छा ठीक है चलिए। फिर ऐसा बोल के वो दोनों शूटिंग प्रैक्टिस कर रहे थे। शाओशिनचैन और वेनिंग तो काम कर रहे थे। वेंजिंग तो आयवन को देखने गई है कि उसे क्या कुछ चाहिए क्या नहीं। फिर वो देखती कि उस वहाँ पे ना मिसेस लैन आके इन तीनों को खिला रही होती है, मतलब उसके साथ उन लोगों के साथ खेल रही होती है, उन्हें खिला भी रही होती है। तो इसीलिए ना वो मतलब उसे मतलब दिल में सुकून मिलता है कि कोई है, अब कोई है जो विंग के बाद और उसे उन लोगों के बाद और कोई भी है जो उसका आयन का ध्यान रख सकते हैं। तो इसीलिए ना वो बहुत खुश होती है और खुश होने के बाद वो अपने काम पे चली जाती है, क्योंकि उसे
दिलासा था कि मिसेस लैन उसके आयवन को अच्छे से रखेगी। फिर दूसरी तरफ विंग और ग्रैंडपा एक साथ शूटिंग प्रैक्टिस कर रहे थे और विंग ना शूटिंग प्रैक्टिस कर रहा था तो उसे बहुत ज़्यादा अननोइंग लग रहा था। तो दूसरी तरफ उस ईबो के ग्रैंडफादर बोलते हैं उन सबको साथ में लो। फिर वो बोलता है, विंग ना बोलता है कि उन्हें कुछ हो गया तो वो बोलता है वो इसीलिए है, उन्हें सिखाओ, उन्हें ऐसे तुम छुपा के नहीं रख सकती और फिर तुम तो चली जाओगी ना, तुम तो चले जाओगे ना। फिर वो बोलती वो ना चुप हो जाता है विंग। फिर वो बोलता है अच्छा ठीक है। फिर उसका शूटिंग प्रैक्टिस ख़त्म होता है तो ना एक हाईटेक जगह पे वो सब लोगों को बुलाती है विंग, बुलाता है विंग। वो ना बोलता है कि सब लोगों को बुलाओ। फिर वो ना जियांग चैन को बोलता है कि तुम्हारे ग्रुप को बुला। फिर वो सब लोग आते हैं और वेनिंग वेंचिंग शाओ शिनचैन भी वहाँ पे होते हैं और बोलते हैं कि, और वो ना उनको पूरा प्लान तो नहीं बताते, मतलब उन्हें उनके रोल्स दे देते, मतलब उन्हें जितना पता होना चाहिए उतना ही पता होता है। फुल प्लान तो वेनिंग और वेंचिंग को भी नहीं पता होता है क्योंकि विंग सबको मतलब सिचुएशन के अंडर, मतलब जैसा सिचुएशन वैसा प्लान हो जाता है। तो उन चारों की आंखों में मतलब उन देखते हैं तो समझ आते हैं उन्हें तो स्टेप बाय स्टेप क्या करना है। तो एक हाईटेक जगह पे वो सब लोग मिलते हैं। फिर नवीन सब कुछ एक्सप्लेन करने लगता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ना वांग जिशान बोलती कि हम तुम्हारी बात क्यों सुने। फिर विंग बोलता है तुम चाहो या ना चाहो तुम्हें मेरी बात ही सुननी पड़ेगी। फिर बोलता है क्यों सुने, हम खुद कर सकते हैं। फिर ना विंग चुप होता है, वो ना वांग जिशान की बकवास सुन रहा होता है और सब यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं गुस्सा हो रहे थे कि वांग जिशान ये क्या कर रही है, वो कितना नॉय कर रही है, क्या हुआ है इसको, ये इतना नॉय क्यों कर रही है, उसे समझाने देते हैं ना। वैसे उन लोगों की सिचुएशन अभी मतलब क्या बोलते हैं ठीक नहीं है, उन्हें अब सब कुछ ठीक करना होगा, उन्हें अपनी पोजीशन में ही रहना होगा, इसीलिए वो विंग की बात सुन रहे थे। तो ना वांग जिशान ना बकवास करी जा रही थी। विंग ये बोलता है कि अगर इतना ही था तो जब तुम सब थे तो ये हालत क्यों हो गई। फिर ना वांग जिशवन बोलती है कि तुम, फिर बोलता है विंग बोलता है शट अप, मुझे अभी बकवास करने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, अभी सिर्फ मुझे प्लान बताने दो, अगर तुम्हें नहीं रहना है तो गेट आउट। फिर ना विंग ऐसे रूडली बोलता है। फिर ना लैंजन बोलता है कि चुप रहो, वांग जिशान को बोलता है। फिर वो बोलता है तुम बोलो। फिर वो सब कुछ सबको समझाता है। फिर सब लोगों के काम में चले जाते हैं। तो फिर ईबो नहीं जाता, ईबो वो रहता है और विंग रहता है। विंग ना कुछ सोच रहा होता है तो ईबो आता है, बोलता है कि तुमने सब लोगों को पूरी बात नहीं बताई, पूरा प्लान नहीं बताया। फिर बोलता है कि मैं पूरा प्लान बताऊं क्यों, सब कुछ ख़त्म होने जाने के लिए। फिर वो बोलता है नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं तुमसे बोलना चाहता था कि तुम पूरी बात बताओगे तो हमें भी मतलब सब कुछ संभालने में आसानी होगी। फिर बोलता है जितना जिसको बताना था मैंने उतना बता दिया। फिर वो बोलता है मैं किंग हूँ, मुझे बताना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर बोलता है कि किंग आप अपनी गद्दी संभालिए ना, प्लान मैं संभाल लूँगी, मैं संभाल लूँगा, आपकी पोजीशन आपके पास रहे, वही तो आप चाहते हैं ना। तो प्लीज़ ये अननोइंग चीज़ें करना बंद कीजिए, मुझसे सवाल करना बंद कीजिए। फिर बोलता है विंग तुम ऐसे बात क्यों कर रहे हो, तुम मेरी बात समझने क्यों नहीं रहे हो, मुझे बताओ। फिर विंग बोलता है कि आपको जितना पता होना चाहिए मैंने उतना बता दिया है आपको, प्लीज़ मुझे अभी अननॉय करना बंद करेंगे।
फिर बोलता है अभी तुम मुझे अननॉय कर रहे हो, क्यों नहीं बता रहे हो तुम सिर्फ अपने उन लोगों को जो करना है सिर्फ वो बोलो, तुम क्या करने वाले हो तुमने नहीं बताया। फिर बोलता है माफिया वर्ल्ड का रूल नंबर 1 है कि अपना प्लान कभी भी सब लोगों को बताना नहीं चाहिए। जो एग्जीक्यूट करता है सिर्फ उसे ही फुल प्लान पता होना चाहिए। अगर सब लोगों को पता चलेगा तो प्लान वर्क नहीं करेगा, क्योंकि वो सब जानते हैं उसके बाद क्या होगा क्या नहीं, मैं संभाल लूँगा। जो दिमाग से काम करते हैं वो दिमाग से ही काम करे। वैसे मैं इमोशन में बह के तुम्हें बता के मैं अपने पैरों पे कुल्हाड़ी नहीं मारने वाला। फिर ऐसा बोल के वो ना विंग चला जाता है। और विंग को ना मतलब ईवो को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन ईवो फिर इस बात को सोचता है कि बोलता है कि हाँ मैंने हमेशा सब लोगों को प्लान बता कि वो प्लान वर्क नहीं करता, वो मतलब काम नहीं करता, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है। तो विंग सच बोल रहा था कि अगर एक को ही पूरा प्लान पता हो और सब लोगों को जो करना है सिर्फ वो पता हो तो वो प्लान वर्क करता है। फिर वो ना सोचता है कि आयन के वक्त भी ठीक ऐसा ही हुआ था और वो वर्क किया था। फिर ऐसा सोच के वो बोलता है वाओ माई विंग सो इंटेलिजेंट। फिर वो ना उस रूम से बाहर आता है। फिर बाहर आने के बाद विंग आयन को देखने जाता है। उस सारा दिन उसके बेटे को उसने नहीं देखा था, उससे बहुत मतलब क्रेविंग होती है ना अपने बच्चे को देखने की। फिर ना वो विंग अपने आयन के पास जाता है और देखता है कि जिंगी और जिंगलिंग उसके उन चारों खेल रहे होते हैं। फिर वो बोलता है मेरा बेबी कैसा है। फिर वो बोलते हैं मम्मा। वो ऐसा बोल के विंग को हक कर लेता है। विंग उससे हक करता है, उससे किक्स करता है और बोलता है कि अभी बहुत खेलना हो गया है, अभी तुम लोगों को पढ़ाई भी करनी है ना, तुम तीनों पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो, पढ़ाई की तुम लोगों ने। फिर वो बोलता है नहीं मम्मा हमने पढ़ाई नहीं की। फिर वो बोलता है क्यों नहीं किया आपने। फिर बोलता है आई एम सो सॉरी मम्मा, मैं भूल गया था, मैं खेलने में इतना बिज़ी हो गया था कि मैं सोच भी नहीं पा रहा था कि मुझे पढ़ाई भी करनी है। फिर बोलता है पढ़ाई ज़रूरी है बेबी। फिर बोलता है हाँ। फिर ना दूर से ये वेंचिंग और शाओशिनचैन देख रहे होते हैं कि वो ना विंग ना भी आयन को वक्त नहीं दे पा रहा था, तो उन्हें भी पता चला था कि विंग को बुरा लग रहा है। फिर दूर से वहाँ पे नए हुसैन भी था। नए हुसैन ना विंग से बात करना चाहता था, तो ना वो वहाँ पे वो ऑफिस रूम मतलब उस टेक्निकल रूम में तो बात नहीं कर पा रहा था सबके सामने, तो इसलिए ना वो विंग को के साथ अकेले में बात करना चाहता था। वो ना नए हुसैन अंदर जाता है और बोलता है विंग मुझे तो कुछ बात करनी है तुमसे। फिर वो विंग बोलता है हाँ बोलो। फिर बोलता है यहाँ नहीं अकेले में। फिर वो ना है उनको नीचे रखता है, बोलता है कि नहीं हुसैन मैं तुमसे बाद में बात करूँ, अभी मैं अपने बेटे के साथ थोड़ा सा वक्त गुजारूँ। मैं सारा दिन से मेरे बेटे के साथ मैंने वक्त नहीं गुजारा है। फिर नए हुसैन बोलता है हाँ क्यों नहीं। फिर ऐसा बोल के नए हुसैन बाहर आ जाता है। फिर वो ना बोलता है कि विंग आई एम सो सॉरी, जब तुम्हें मेरी ज़रूरत थी तब मैं तुम्हारे साथ नहीं था, तो इसलिए ना उसे बहुत गिल्ट होता है कि वो विंग के साथ नहीं था, तो इसीलिए शायद विंग टूट गया है और वो पहले वाला बन ही नहीं रहा। फिर ना इसलिए ना उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। फिर दूसरी तरफ वो बहुत खुश हो रहा होता है, क्योंकि वो जिससे प्यार करता है, जो ओमेगा से वो प्यार करता है, वो ओमेगा बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, वो एकदम परफेक्ट है। तो इसीलिए ना उसे बहुत प्राउड होता है कि वो ना विंग से प्यार करता है। तो इसलिए ना वो ना अभी विंग को उसका जो ड्रैगन है ना वो बहुत पॉसेसिव है,
ड्रैगन साइड है जो बहुत पॉसेसिव है। फिर ना ड्रैगन साइड बोलता है दस ही वॉज माई बिकॉज आई लव हिम। फिर ऐसा बोल के वो ड्रैगन साइड बोलता है कि तो अब हम मेरा चॉइस बहुत अच्छा है। फिर वैम्पायर साइड भी बोलता है कि हाँ ओ मेरा चॉइस है। फिर दोनों की लड़ाई हो जाती है और ईबो वो बोलता है शराब। फिर अपने माइंड में बोलता है क्योंकि वो दोनों बहुत झगड़ा कर रहे होते हैं, तो इसीलिए ना वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो रहे थे विंग को लेके, क्योंकि विंग बहुत खूबसूरती के साथ साथ ब्रेनी भी था, ब्यूटी विद ब्रेन था हमारा विंग। तो इसीलिए ना, और उससे ये भी बुरा लगता है कि विंग ना बहुत चुपचाप रहने वाला हो गया था, कि कुछ किसी के साथ ज़्यादा बातें नहीं कर रहा था, सिर्फ काम की बात कर रहा था, किसी से अटैच नहीं होना चाह रहा था। ये उसे समझ आ गया था ईबो को। ईबो ना इसलिए बोलता है कि अभी हमें कुछ करना होगा। हमारा पुराना बर्नी कहाँ है जो इतना क्यूट था, फ्रिजियल सा बेबी जैसा एक्ट करता था, वो कहाँ है, ऐसा बोल रहा था। तो इसीलिए ना उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था कि विंग उसके साथ, मतलब उसके साथ ऐसा बहुत कुछ हो गया था, इसीलिए ना विंग टूट गया था। वो वैसा पहले वाला नहीं था जो पहले हंसता था, खेलता था, कूदता था, सबके साथ मस्ती कर रहा था, वो नहीं रहा। तो ना विंग अपने बेटे को खाना खिलाता है, फिर सुला देता है, और दूसरी तरफ जिंगलिंग उसके पापा के पास जाता है और जिंगी उसके पापा के पास जाता है। फिर वो ना सब लोग बैठे, मतलब सब बच्चे सो गए थे कि खाना खिला के उन्हें सुला दिया गया था। तो विंग ना उसके बेटे को साथ खेल के उसके साथ बहुत ज़्यादा मस्ती करने के बाद तो ना वो बहुत ज़्यादा क्यूटली तरह से उसके बेटे को सोने से देख रहा था, तो इसीलिए ना वो बहुत क्यूट लग रहा था। तो इसी बात पे उसे सुला के उसके फॉरहेड पे किस करके वो बोलता है आई लव यू बेबी, मैंने तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा, तुम्हें अभी कुछ नहीं होगा, अभी तुम यहाँ हो, यहाँ से बाहर निकल, मैं इस माफिया वर्ल्ड से बाहर निकल आऊँगा, लेकिन अभी उन लोगों का खात्मा करना ज़रूरी है, क्योंकि वो तुम्हें देख चुके हैं, वो जान चुके हैं तुम मेरी कमज़ोरी हो, और जो मेरी कमज़ोरी है वो सब लोगों को, मैं जिनसे प्यार करता हूँ उन लोगों को छीन लिया गया है। सिर्फ तुम बचे हो मेरे पास, और मैं तुम्हें खो नहीं सकता, मैं ये अफोर्ड ही नहीं कर सकता, मैं ज़िंदा हूँ, मैं सिर्फ ज़िंदा ही तुम्हारे लिए हूँ, मैं तुम्हें खो नहीं सकता मेरा बेटा। वो ऐसा बोल के वो ना आयरन को हग करता है, फिर थोड़ी देर उसके साथ लेटा रहता है। फिर वो ना बजा के विंग आता है, फिर वो नए हसन को ढूंढने लगता है, क्योंकि नए हसन ने बोला था उसके साथ बात करनी है उससे। फिर ना नए हसन को एक गार्डन में देखता है, और ना वो गार्डन में जाता है, बोलता है कि क्या हुआ, तुम मुझसे बात करना चाहते थे। फिर बोलता है बोलो। फिर ना नए हसन उसे हग करके बोलता है आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। फिर ना बीइंग बोलता है क्यों सॉरी, क्यों तुम मुझसे सॉरी क्यों बोल रहे हो। फिर बोलता है जब तुम्हें मेरी ज़रूरत थी मैं नहीं था तुम्हारे पास। फिर बोलता है नहीं हुसैन ऐसा मत बोलो, और नहीं हुसैन रोने लगता है। फिर विंग बोलता है कि रो मत प्लीज़, मेरी बात सुनो, जो होना था, जो किस्मत में होता है वही होता है, और ये मैं जानता हूँ, तो कोई भी तुम अगर होते भी तो तुम रोक नहीं पाते, तो इसीलिए तो अपने आप को गिल्टी मानना बंद करो और काम पे फोकस करते हैं। फिर वो बोलता है तुम इतने चेंज कैसे हो सकते हो, वो कहाँ है क्यूट सा बनी जो सब लोगों को हंसाता था, खिलता था, उसके लोगों के साथ मस्ती करता था, वो नहीं है। फिर विंग बोलता है वो बहुत पहले मर चुका है, और उसे ज़िंदा करना मेरे लिए नामुमकिन है, क्योंकि मैं ना सब कुछ ख़त्म हो गया है मेरी फैमिली, मेरे पास सिर्फ आइविन है। फिर बोलता है हम हैं ना। फिर बोलता है हाँ तुम लोग हो। तो मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ गाइस। आई होप आप लोगों को पसंद आया, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताना।